हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है। जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किया हुआ है बच्चों एक बहुत ही प्यारा सा छोटा सा सीरीज जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दिस इज द थर्ड वीडियो एंड दिस इज द लास्ट फाइनल वीडियो। ठीक है, जहां पे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 11th टू चैप्टर नंबर 15th, यानी हमारे आखिरी चैप्टर तक। ठीक है, इसके पहले भी मैंने आपको दो वीडियोस बनाए हैं इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, जहां पे हम लोग चैप्टर नंबर 1 से 5 और 6 से 10 डिस्कस किए थे। वो वीडियोस भी आप लोग देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, अगर इस छोटी सी सीरीज को आपने फॉलो नहीं किया है तो बच्चों जाओ वीडियो के सेक्शन में, वहां पे आपको पहले की वीडियोस मिल जाएंगी। ठीक है, उस वीडियोस को पहले देखना, वहां पे मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं। और मैंने ये भी कहा है बच्चों कि अगर इतने क्वेश्चंस आप लोग के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि मैं ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 ही क्वेश्चन दे रहा हूं यहाँ पे, सही है, तो इतने क्वेश्चंस भी अगर इनफ नहीं है, आपकी भूख नहीं मिटती है इतने क्वेश्चंस से, तो बच्चों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे बता सकते हैं कि सर मुझे और क्वेश्चंस चाहिए, हमें और क्वेश्चंस चाहिए। सही है, तो मैं बच्चों आप लोग के लिए एक पीडीएफ बना दूंगा, एक क्वेश्चंस की पीडीएफ बना दूंगा जहां से हर लेसन से कम 7 से 8 क्वेश्चन मैं आपको बद निकाल के दूंगा। सही है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चंस भी रहेंगे उनके अंदर, और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, वो मैं बनाकर या तो JR ट्यूटोरियल्स का जो ऐप है वहां पे डाल दूंगा या फिर टेलीग्राम सेक्शन में डाल दूंगा। आप वहां पर जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं उस पीडीएफ को। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट में बताना। सही है, नहीं तो बच्चों हमारा ये जो वीडियो है ये तो कंटिन्यू होगा ही। यहाँ पे आज बच्चों इस लेक्चर के अंदर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगा। कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों? 12th बायोलॉजी के। ठीक है, 12वीं बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 15 सॉरी। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे इन चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो शुरू करें, चलो आ जाओ। साथ साथ में मेरे आप लिखते चलोगे या फिर स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो इफ यू वांट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यानी एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन की तरफ। बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को स्किप कर देते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ना बैक्टीरियाज के नाम है। कोई बात नहीं, जितने क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं या क्वेश्चन मैं पीडीएफ में दूंगा उतने क्वेश्चन तो कम से कम प्रिपेयर कर लो, अगर आप इस लेसन को ऑप्शन में छोड़ रहे हो तो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? राइट द केमिकल रिएक्शन टू रिप्रेजेंट मीथेनोजेनेसिस, यानी मीथेन बनाने की प्रोसेस को हम लोग कहते हैं मीथेनोजेनेसिस। उसका केमिकल रिएक्शन आपको बताना है, 1 या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों? स्टेट एनी 3 बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग बायोगैस। बायोगैस नाउ वेरी इंपॉर्टेंट। सही है, बायोगैस कैसे बनती है वो मैंने आपको सिखाया हुआ है उस लेसन के अंदर। ठीक है, सो यू हैव टू गिव द बेनिफिट्स या और यू कैन से एडवांटेजेस कि बायोगैस यूज करने के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं। 3 बोला है तो 3 मार्क्स के लिए आ सकता है या 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। ठीक है, सो यू हैव टू राइट इट डाउन अकॉर्डिंग टू। पहले आपको क्वेश्चंस पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। और मैंने पहले ही बोला है कि क्वेश्चंस डिफर कर सकता है बच्चों, टॉपिक डिफर नहीं करेगा, क्वेश्चंस डिफर कर सकता है। मान लो कुछ अलग टॉपिक से पूछ लिया, क्वेश्चंस का फॉर्मेट थोड़ा बहुत चेंज कर दिया, पर आंसर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, चलो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। सीवेज वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है? ओके, बिफोर इट कैन बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल बॉडीज। नेचुरल बॉडीज में डिस्चार्ज करने से पहले हम सीवेज वाटर को कैसे ट्रीट करते हैं, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस। ठीक है, यू हैव टू एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ सीवेज वाटर ट्रीटमेंट। कैसे आप सीवेज वाटर ट्रीटमेंट करोगे बिफोर उसको डिस्चार्ज करते हैं हम लोग नेचुरल बॉडीज के अंदर, यानी रिवर्स के अंदर या आप कह सकते हो समुद्र के अंदर। उस केमिकल्स को डालने से पहले कैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसे इंडस्ट्रियल एरिया है यहाँ पर बोईसर एमआईडीसी, तो उसके अंदर ईटीपीज बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े ईटीपी। उस ईटीपी के अंदर उसका किया जाता है, दैट यू नो। समझ में आ रही बात? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। चले आगे, ओके लेट्स मूव। सेकेंड 12th लेसन दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। और बच्चों 8 मार्क्स का लेसन है तो इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, और बहुत इजी भी है। क्या क्वेश्चन है? पहला ही क्वेश्चन देखो, डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी विच आर द बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मेरे हिसाब से ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे भी नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बट याद करना है क्योंकि इसके डेफिनेशंस के अंदर बहुत सारी चीजें छुपी हुई है। सो आपको पढ़ना क्या है? डिफाइन बायोटेक्नोलॉजी। पहले आपको बायोटेक्नोलॉजी का डेफिनेशन देना है, ये 1 मार्क्स का बनेगा।
उसके बाद राइट द बेसिक प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऑलमोस्ट ये 2 मार्क्स का, मतलब 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, तो पूछा जा सकता है। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रिकॉग्निशन सीक्वेंस। रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है, पैलिंड्रोम सीक्वेंस, पता है आप लोग को, पढ़ाया मैंने, ठीक है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस जैसे कर्नाटका वाला एग्जांपल था, कर्नाटका आगे से पीछे सेम होता है, सही है। तो रिकॉग्निशन सीक्वेंस क्या होती है, कौन बनाता है इसको, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बनाते हैं। एंड एक्सप्लेन इन ब्रीफ, यू हैव टू एक्सप्लेन दिस इन ब्रीफ। एक एग्जांपल भी दे दोगे अच्छा रहेगा, 2 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन द बायोपेटेंट एंड बायोपायरेसी विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसके ऊपर अलग से शॉर्ट नोट भी आ सकता है, या फिर इनके ऊपर डिफरेंस बिटवीन भी आ सकता है, या फिर जैसा मैंने क्वेश्चन दिया है वैसा भी आ सकता है। 2-2 मार्क्स के लिए है तो 4 मार्क्स का पूछा जा सकता है, समझ रहे हो। तो बायोपेटेंट या बायोपायरेसी, अगर यहाँ पे डिफाइन रहता तो 2 मार्क्स के लिए आता, 1 मार्क्स का डेफिनेशन ये, 1 मार्क्स का डेफिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है बच्चों, व्हाट इज पीसीआर, स्टेट द स्टेप्स ऑफ इट। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, 3 स्टेप्स होते हैं बच्चों, एनिलेशन, वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो मैंने यहाँ पे ये बताने के लिए बच्चों ये लेक्चर नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं क्वेश्चंस बताऊंगा, आंसर्स मैंने आपको पहले ही दिया हुआ है। दैट इज मैंने आपको बताया ना कि इस चैनल के ऊपर और हमारा जो मेन चैनल है उस पर भी मैंने आप लोग को पूरी की पूरी 12th बायोलॉजी सिखाई है फ्रॉम लेसन नंबर 1 to 15। तो प्लीज बच्चों, ठीक है, और लाइव रिविजन्स भी लिए मैंने। चलो हो गया ये वाला, आगे चलें। ओके, 13th लेसन, यानी यहां से आपका ईवीएस शुरू हो जाता है, सही है। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, नीश। नीश क्या होता है एंड व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ नीश होते हैं, दैट यू हैव टू एक्सप्लेन। 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अगेन, व्हाट इज द पॉपुलेशन इंटरैक्शन, पॉपुलेशन इंटरैक्शन क्या होती है, एक पॉपुलेशन का दूसरे पॉपुलेशन इंटरैक्शन, इंट्राजेनिक इंटरजेनिक, सही है। एंड गिव सम एग्जांपल, यू हैव टू गिव सम एग्जांपल, जैसे मेरा इसके साथ इंटरैक्शन है, सही है। ये पॉपुलेशन इंटरैक्शन तो नहीं है, पॉपुलेशन ऑब्वियसली बायोटिक टू बायोटिक होगी, जैसे मेरा राहुल सर के साथ इंटरैक्शन है, मैं बोल रहा हूँ राहुल सर मेरे को ये वीडियो बनानी है, राहुल सर बोले बनाओ, सो इंटरैक्शन हुआ ना, दिस इज, समझ रहे हो। ऐसे एग्जांपल नहीं देना, तुम लोग को थोड़े अच्छे एग्जांपल देना जो आपकी बुक्स में दिए गए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ए बायोटिक फैक्टर अफेक्टिंग द एनवायरमेंट। तो एनवायरमेंट का ए बायोटिक फैक्टर कैसे अफेक्ट करते हैं, देखो ए बायोटिक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सॉइल हो, एयर हो, वाटर हो, दीज आर द वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमारे एनवायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस लेसन इज एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रोथ मॉड्यूल। ग्रोथ मॉड्यूल है बच्चों, 2 टाइप के पढ़ाया है मैंने आपको, वो आपको समझाना है, यहाँ पे 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ले लिया, चले आगे। ओके, सो लेसन नंबर 14th, सेकंड लास्ट लेसन है हमारा 14th लेसन, दैट इज इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम और एनर्जी फ्लो क्या होता है ये हमें देखना है। सबसे पहला है बच्चों गिव रीजन। गिव रीजन क्या गिव रीजन है बच्चों, प्राइमरी सक्सेशन इज ऑलवेज स्लोअर देन द सेकेंडरी सक्सेशन। इसका रीजन, गिव रीजन आपको बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट इज द पायनियर स्पीशीज। पायनियर स्पीशीज सबसे पहली स्पीशीज को हम लोग बोलते हैं। व्हाट इज, गिव द एग्जांपल ऑफ देम, उसके कुछ एग्जांपल्स आपको बताने हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों, एक्सप्लेन द प्रोग्रेस ऑफ इकोलॉजिकल सक्सेशन इन न्यूली फॉर्म्ड वॉल्केनिक आइलैंड। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन शायद आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी दिया हुआ है, सो वहीं से उठाया हुआ क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस, समझ रहे हो। छोटे छोटे लेसन से बच्चों, 4-5 मार्क्स के लेसन है, तो ऐसे क्वेश्चन ही आएंगे और ज्यादातर इसमें से एमसीक्यूज पूछा जाता है इन लेसन में से, ठीक है। तो वो ज्यादा प्रिपेयर करो, लेसन को रीड करो अच्छे से, एमसीक्यूज ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाते हैं। बहुत ईजी लेसन है, ईवीएस वाला लेसन। स्क्रीनशॉट ले लो उसका, ले लिया। चलो लास्ट लेसन बच्चों हमारा, दैट इज 15th लेसन, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। क्या है लेसन का नाम, गिव द रीजन फॉर डिक्लाइनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कौन कौन से रीजन है बच्चों जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है, आपको समझाना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनलिस्ट द कैटेगरीज इन विच गिवन स्पीशीज इज प्लेस्ड वंस when is evacuated by IUCN, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ, ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है सब कुछ, सही है। IUCN से कौन कौन से बताया था ना, IUCN ने कि इतने स्पीशीज उनकी रेड बुक में है, ये है वो है, दुनिया भर की चीजें, वो डिस्कस करने हम यहाँ पे नहीं है, मैं सिर्फ क्वेश्चन बताने आया हूँ। एंड द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस इज एक्सप्लेन द अलायंस स्पीशीज इन्वेजन। अलायंस स्पीशीज इन्वेजन इज वन ऑफ द रीजन ना कि क्यों हमारा डिप्लीशन हो रहा है, सही है, वन ऑफ द कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी का एक वन ऑफ द कॉजेज है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है, और अगर आप एग्जांपल भी दे दोगे तो बहुत अच्छी बात है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो।
ले लिया बच्चों, ठीक है। सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं इस लेसन से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो बच्चों हमारे कमेंट सेक्शन में। मैं आपको पहले ही मैंने कहा है कि मैं आपको पीडीएफ बना के प्रोवाइड कर दूंगा, एक छोटा सा वीडियो बता दूंगा नोटिफाई करने के लिए कि यार मैंने बनाया है, ठीक है, चलेगा। सो बच्चों इतना ही था इस वीडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आप लोगों ने जितने भी मैंने क्वेश्चंस दिए उन सबका स्क्रीनशॉट आपने लिया होगा, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्लियर है, सही है। तो बच्चों इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो, वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से एक ऐसे ही वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।